ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। और क्या कह रहे हैं ब्रोकर इस तरह के बाजार में जहां पर अच्छे अच्छे मौके, मतलब इतने सारे शेयरों पर बातचीत कर लो, लगता ही नहीं कि बाजार इतना सीमित दायरे में है या गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। सब ऐसा लगता है कि सब भरा भरा ही है। हर्ष बताइए, आज शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं आप? जी, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी कि CESC, और ये स्टॉक पीछे रडार पे भी आया क्योंकि जो इसका पूरा बेस है, हम सब जानते हैं कोलकाता से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर बिजली सप्लाई का काम है और चुनाव से जुड़े भी स्टॉक में काफ़ी लिस्ट में हलचल रही थी। यहाँ पे एलारा कैपिटल की रिपोर्ट है, खजारे की सलाह 228 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो रेगुलेटरी इनकम जो बढ़ी, क्योंकि नतीजे आए तो उसके ऊपर ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट साझा की है। रेगुलेटरी इनकम बढ़ने से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन में भले ही दबाव है, लेकिन इनका कहना है कि वित्त वर्ष 2029 तक 3.2 गीगावाट, अगर वित्त वर्ष 32 तक आप देखेंगे तो 10 गीगावाट रिन्यूएबल क्षमता जो है वो कंपनी लक्ष्य लेकर चल रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके का कैपेक्स प्लान है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है, वो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है इनको। इनका मानना है रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स जो है कंपनी शुरू कर रही है और वापस री रेटिंग की संभावना बन रही है कि जो लेवल्स हैं वापस री रेटिंग करने की जरूरत पड़ जाए। यहाँ पे चंडीगढ़ में जो है रेगुलेटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है कंपनी का, उसमें काफ़ी अच्छा योगदान चल रहा है, कमाई के जरिए जो है काफ़ी अच्छा सोर्स आता हुआ दिख रहा है। खासतौर पर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात की जाए जो मालेगांव में है कंपनी का, वहाँ से भी लॉसेज जो है वो रिकवर होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और आने वाले साल में FY 27 और 28 में काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी और आगे बढ़ती हुई दिख सकती है, जो ब्रोकरेज का मानना है। चलिए, ये बात यहाँ पर CSC को लेकर के निकल के आई है। रजत सर, क्या व्यू रहेगा? आपसे शुरू करना चाहेंगे। CSC पे आपका व्यू 186 पे चल रहा है, 228 का टारगेट इलारा कैपिटल की तरफ से। सर बहुत कम टारगेट दिया है और मैं समझता हूं फर्दर आपको इसे मूव आता हुआ दिखेगा और क्लियरली 228 बहुत नियर टर्म में उसके ऊपर मेंटेन करेगा तो 280 से 300 तक भी जाएगा। चलिए, ये बात CSC को लेकर के निकल के आई है। टारगेट कम दिए गए हैं और ज़्यादा तेजी की उम्मीद रचित जी को दिखाई दे रही है। और कहां पर तेजी की उम्मीद है? हर्ष बताइए अगला काउंटर। जी, NTPC की बात कर लेते हैं। यहाँ पे NTPC पे सिटी की रिपोर्ट है, खजारे की सलाह 485 रुपए के, यहाँ पे भी बड़े टारगेट दिए जा रहे हैं। अब इनका कहना है कि पूरा बिजनेस जो है कंपनी का वो डाइवर्सिफिकेशन, भर भर का डाइवर्सिफिकेशन है। यहाँ पर फंडिंग प्रोफाइल जो है वो बहुत मजबूत होती हुई दिख रही है यहाँ पे। और सरकार जिस तरीके से पावर के ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस कर रही है, ये जो साइकिल है पूरा, ये काफ़ी स्टॉक को, कंपनी को मजबूत बनाता हुआ दिख रहा है। बिजली मांग की बात की जाए तो 5 से 6% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं। इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसमें डाटा सेंटर भी शामिल है। यहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बिजनेस की बात की जाए या रिन्यूएबल की बात की जाए, यहाँ पे मल्टी ईयर ग्रोथ ट्रांजिशंस जो हैं वो होते हुए दिखेंगे, जिससे कंपनी को फायदा होगा। अगर आप यहाँ पे थर्मल और रिन्यूएबल की बात करें यहाँ पर, तो कंपनी काफ़ी विस्तार कर रही है, इसके हिसाब से भी ओवरऑल जो है यहाँ पे मान के चल रहे हैं जो पूरा साइकिल है उसमें कंपनी जो है वो आगे बेहतर करती हुई दिखेगी। चलिए, तो 400 पे चल रहा है, सिटी कह रहा है 485 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। पावर में एक अच्छी रिकवरी वैसे भी आती हुई दिखाई दी है। सर, अमित सर, इस रैली में 485 तक जा रहा है NTPC। सर करंट मार्केट प्राइस से 375 रुपए तक एक्यूमुलेट करना है और टारगेट अचीव होने में मुझे लगता है कम से कम 1.5 साल तक लगना चाहिए, यानी साल भर का तो मिनिमम पकड़ के चलिए। टारगेट अचीवेबल है, करंट मार्केट प्राइस से 375 रुपए तक एक्यूमुलेट करना और थोड़ा लंबा ओरिजिन 1 से 1.5 साल होल्ड करना पड़ेगा। चलिए, 1.5 साल का नज़रिया कम से कम रखें NTPC को लेकर के अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो। चलिए, तो अब चलिए चलते हैं तीसरी कंपनी की तरफ। और तीसरी कंपनी कौन सी है, किस सेक्टर से, वो समझ लेते हैं। मीशो की बात करते हैं, इसके नतीजे आते हुए देखिए। उसके बाद ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट्स आई है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, इक्वल रेट की सलाह, जो मौजूदा भाव है उससे नीचे के इन्होंने टारगेट्स दिए, 190 के भाव के इन्होंने टारगेट्स दिए। इन्होंने कहा कि रिजल्ट्स हमें जो है वो अच्छे लगे, ठीक लगे। यहाँ पर नेट मर्चेंडाइज वैल्यू जो होती है, इस तरह से जो बिजनेस को समझने के तरीके होते हैं यहाँ पे, तो वो ग्रोथ जो है वहाँ पर काफ़ी बेहतर रही है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन की बात की जाए, बेसिकली जो कमाई को निकालने के बाद जहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन होता है उसको कहा जाता है यहाँ पे, तो ये जो है करीब 4% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो भी काफ़ी बेहतर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय में काफ़ी चल चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है दायरे में रहे, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी बेहतर दिख रहा है इनको। चलिए, तो ये बात हो गई मीशो को लेकर के। अंबाला मैम के पास जा रहा है मीशो, लेकिन उससे पहले स्टाइलम के साथ टारगेट हिट हुए हैं, जरा एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर 2598 का पहला टारगेट था, 2660 दूसरा टारगेट, तो यहाँ पर 2600 से ऊपर निकलता हुआ। तो रचित जी का दूसरा लक्ष्य भी रचित जी ने भेज दिया है। अब भाई साहब कमाल कर रहे हैं, लाल टाइल लगा करके टारगेट पे टारगेट कर रहे हैं, मतलब हिट, गजब कमाल करते हैं सर। चलिए, चलते हैं जरा यहाँ पर अब
अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, मीशो बताइए 190 नीचे की तरफ आता हुआ के नीचे के टारगेट दिए गए हैं यहाँ पर। हालांकि रिजल्ट काफ़ी ख़राब, उतने मतलब अच्छे नहीं कहे जा सकते। आपका व्यू क्या होगा मीशो को, लेकिन उसके बावजूद रैली अच्छी रही आज। हम 185 रुपए पर बाई की ताक में बैठे हैं और ये डिक्लाइन की बातें कर रहे हैं। सो इंडीड इट्स अ गुड थिंग फॉर अस। आ जाएगा तो खरीद लेना है, बाकी सेल मत करो। आप सेल करके महंगा बेच के सस्ते में खरीद लो, वो वाले ट्रेड मत ढूंढिए। सस्ता जब मिले तब बाय करके बैठ जाइए, ताकि इसमें 250 से 300 बाकी के टारगेट्स आपको मिल सके। तो मैं यहाँ से बेचने की सलाह नहीं दूंगी, लेकिन अगर गिर जाए तो खरीदने की सलाह जरूर दूंगी। 205-4 पर है, मेरे यहाँ पर बेचने का विचार नहीं है। एंड इन्होंने इक्वल वेट की बात की है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस इक्वल वेट को मतलब आई रादर से कि थोड़ा सा ओवरवेट, अगर आप एग्रेसिव हैं और आपको 185 वगैरह मिले तो काइंड ऑफ थोड़ा ओवरवेट आप हो सकते हैं शॉर्ट टर्म में। चलिए, ये बात मीशो को लेकर के आई है और अब चलते हैं आज का आखिरी शेयर जाने। हाँ, एक इम्पोर्टेंट, थोड़ा एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में कंप्लीट कर दूंगी। बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम पर फेक प्रोफाइल से बनाए हुए हैं, जिसमें कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ऑफर कर रहे हैं। 10 रुपए के 100 रुपए गारंटी दी जा रही है, और VLN अंबाला सर्च करोगे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरे पास सिर्फ यही व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर करना है तो। बाकी ना तो मैं पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ, ना ही मैं कोई प्रॉफिट की गारंटी देती हूँ, ना ही इस तरह की कोई सर्विस कि हम आपको आप पैसा दो हम आपके पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करना है तो यही व्हाट्सएप नंबर है। एंड विपुल जी, AU पर बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों का मैसेज है, हमने आपके AU पर देखा और तब आपको सर्च किया। भाई, अगर AU पे देखा है तो नंबर यही है। आप अपनी गलतियों को किसी के ऊपर मत करो, आंख कान खोल के काम करिए, पैसा आपका है। एक बार किसी ने स्कैम किया तो कहाँ जाओगे फिर आप। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। कल इस पर हम लोग और डिटेल में बातचीत कर लेंगे, अभी बिल्कुल समय नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन बहुत गंभीर विषय है। हर्ष, बताइए अगली कंपनी। जी, आखिरी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और आप देखिए यहाँ पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग 4,200 रुपये प्रति शेयर के भाव के लक्ष्य दिए गए हैं। इन्होंने कहा है ऑटो और फार्म बिजनेस जो है वो काफ़ी मजबूत कर रहा है, और हम लोग देख रहे हैं जो मिस्टर शाह हैं जो यहाँ पे कंपनी के CEO, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे आगे कंपनी ग्रोथ करती हुई दिख रही है। इसके अलावा ऑटो सेक्टर में अब मांग नहीं बल्कि यहाँ पे कहें कि उत्पादन जो है एक बड़ी चुनौती के तौर पर जो है वो देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 27 के हिसाब से देखें, एक्सपेंशन कंपनी जो है वो और करती हुई दिखेगी, पोर्टफोलियो और मजबूत होता हुआ दिखेगा। रिपोर्ट में कहा गया है SUV सेगमेंट में कंपटीशन काफी बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मजबूत पकड़ है। मॉनसून जो है वो फार्म बिजनेस पे थोड़ा सा जोखिम बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन अगर आप डीलर इन्वेंट्री के हिसाब से देखें यहाँ पर तो वो काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे ओवरऑल जो है मीडियम टर्म के हिसाब से ये पॉजिटिव दिख रहा है। चलिए, 4200 का टारगेट दिया गया है। प्रदीप सर, आपकी टिप्पणी इस पर। जी विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक के साथ। एंड करेंट जोन में मैं देख पा रहा हूँ कि 4000, उसके बाद 4400 तक आपको टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन व्यू एटलीस्ट 12 से 15 मंथ का होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 3050 के लेवल पे मेंटेन करना है। इसके साथ साथ मेरा डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते, कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं है। रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BSE सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISE, नो गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस of return to the investor.